तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर। लगता है कि खुशियां मेरे नसीब में है ही नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से खेलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। गम तो जैसे मेरे मुकद्दर का हिस्सा हो गए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। आप जो भी चाहते हैं। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। देखो मत करो ऐसा। तुम जानती नहीं हो तुम्हारी खातिर कितना परेशान रहा हूं मैं। सच में नहीं रह सकता तुम्हारी फिक्र के बगैर। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे इस बार वलीद की तरफ से मावरा को काफी तकलीफ पहुंची है। वलीद का इस तरह का रवैया हो जाएगा मावरा ने कभी भी नहीं सोचा था। जब उसने वलीद से शादी की थी तब उससे यही लगा था कि वलीद सारी जिंदगी मेरे साथ खुश रहेंगे और बहुत जल्द दुरेशेवार को भूल जाएंगे, लेकिन किस तरह से वलीद की जिंदगी में दोबारा से दुरेशेवार वापस आ गई इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था मावरा को। मावरा की माँ अपनी बेटी को तसल्ली दे देकर थक चुकी है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि वलीद एक अच्छा इंसान है और वलीद कभी भी मेरी बेटी को धोखा नहीं देगा। अगर वलीद ने मावरा से शादी की है तो वलीद की पूरी जिम्मेदारी है मावरा को खुश रखने की, लेकिन जो कुछ फिलहाल मावरा सोच रही है वो सब कुछ उसकी माँ सोच नहीं पा रही, क्योंकि मावरा के दिल में बहुत बड़ा डर बैठ चुका है इस बात को लेकर कि अगर वलीद दुरेशेवार के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला कर दिया तो उसके बाद मेरा क्या होगा। मावरा की माँ को भी इस बात में काफी परेशानी है कि उसकी बेटी का घर उजड़ चुका है, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने ऐसी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं करती जिससे उसकी बेटी का दिल और भी ज्यादा दुख है, क्योंकि वलीद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है मावरा का दिल दुखाने में। वलीद को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था मावरा के साथ, यहाँ तक कि वलीद को मावरा से कोई भी औलाद की भी उम्मीद नहीं। ये बात वो अपनी माँ से भी कहती है मावरा, लेकिन उसकी माँ इस बात पर भी उसे यही हौसला देती है कि वलीद फिलहाल किसी और परेशानी में उलझा हुआ है, वक्त आने पर वो समझ जाएगा और बहुत जल्द तुम दोनों के दरमियान एक औलाद भी पैदा हो जाएगी। लेकिन मावरा को अब यकीन हो चुका है कि वलीद किसी भी सूरत उसकी और अपनी जिंदगी में औलाद नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त वलीद का पूरा ध्यान दुरेशेवार की तरफ है। जब वलीद का ध्यान दुरेशेवार की तरफ से हटेगा तभी वलीद को मावरा की तकलीफ समझ में आएगी। वलीद को ये तो सोचना चाहिए कि दुरेशेवार ने दुआ को किस तरह से ट्रीट किया था और किस तरह से अपनी सगी बेटी को छोड़कर अपने शौहर से तलाक लेकर चली गई थी किसी और से शादी करने के लिए। किसी और की बेटी को मावरा ने किस तरह संभाला, किस तरह उसकी केयर की, जबकि उस वक्त वलीद का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। उसके बावजूद भी कभी भी उस नहीं की मावरा ने। ये सब कुछ करने के बाद वलीद मावरा को ये सलाह देगा इस बात का अंदाजा नहीं था मावरा को। वलीद मावरा की सारी नेकियां शायद भूल चुका है जो नेकियां उसकी जिंदगी में उसने की। कोई भी इंसान किसी और की औलाद को इतना प्यार नहीं देता जिसकी वो औलाद होती है। अगर उस इंसान को उससे मोहब्बत होती है तो उसकी खातिर वो उसकी औलाद को भी अपनी औलाद समझता है, लेकिन शायद मावरा की ये नेकी वलीद पूरी तरह से भूल चुका है और वलीद पूरी तरह से दुरेशेवार के जाल में फंस चुका है। लेकिन वलीद अभी भी मावरा को यही समझाना चाहता है कि वो दुरेशेवार को बस उसकी हेल्प कर रहा है, वो किसी इंसान को परेशान नहीं देख सकता। अगर वलीद को चाहिए कि किसी की हेल्प करे तो किसी अनजान इंसान की हेल्प करके वो एक अच्छाई का काम कर सकता है, लेकिन वलीद दुरेशेवार की हेल्प क्यों करना चाहता है। कहीं ना कहीं वलीद के दिल में भी दुरेशेवार के लिए कोई एहसास मौजूद है, तभी तो वलीद उसके लिए इतना कंसर्न रहने लगा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वलीद को मावरा को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मावरा अगर हक की बात करे तो वलीद को उसे इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मावरा से भी शादी की है और वो भी पूरी तरह से जिम्मेदारी है वलीद की। दुरेशेवार को तो वलीद ने तलाक दे चुकी है, लेकिन उसके साथ यूं अटैचमेंट रखना ये सब कुछ वलीद जैसे कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसका आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगा।